चलिए और एक नेटवर्क का प्रीवियस ईयर का मिड सेम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सपोज यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर पॉप मेल क्लाइंट ऑपरेट इन द डाउनलोड एंड डिलीट मोड. ठीक है, मतलब पॉप तो डिफॉल्ट में वही करता है कि जब मेल निकालता है सर्वर से तो सर्वर पे वो मेल डिलीट हो जाता है. कीप मोड भी है जिसमें कि वो मेल सर्वर पे रहता है लेकिन डिफॉल्ट में वो डाउनलोड डिलीट मोड में चलता है. अच्छा, तो क्लाइंट ने बोला लिस्ट करो. अगर आप मेरे ईमेल प्रोटोकॉल वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक स्लाइड में ये डिस्क्राइब्ड है कि कैसे क्लाइंट अगर बोलेगा लिस्ट दो तो सर्वर उसको बोलेगा कि जो नंबर 1 जो ईमेल है वो उसका साइज इतना है, नंबर 2 जो ईमेल है उसका साइज इतना है. तो फिर सर्वर बोलेगा ठीक है, अभी डॉट लगा के वो बोलेगा ठीक है मेरा अभी खत्म हुआ. तो क्लाइंट बोलेगा मुझे रिट्रीव करना है पहला ईमेल. तो सर्वर बोलेगा ठीक है ये ब्ला 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 ब्ला. फिर सर्वर बोलेगा डॉट लगा के कि अभी हो गया, पहला ईमेल तुम्हें मिल गया. तो अभी इसको कंप्लीट करने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस एक क्लाइंट बोलेगा कि रिट्रीव दूसरा वाला ईमेल, फिर सर्वर बोलेगा ब्ला 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 ब्ला, फिर सर्वर एक फुल स्टॉप एंड में देगा बोलने के लिए देखो तुमको तुम्हारा सेकंड ईमेल भी मिल गया. ठीक है, बस. व्हाट इज द नीड फॉर यूडीपी? ओके, would it not have been enough to just let user processes send raw IP packets? Explain in few sentences. हाँ, वैसे IP पैकेट्स जो जा रहा है उसमें भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है. बेस्ट एफर्ट मतलब जाएगा तो जाएगा, जैसे हम पहले चिट्ठी लिखते थे अनरजिस्टर्ड वाला, कभी कभी पहुंचता भी नहीं था. ठीक है, तो यूडीपी फिर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखो ऊपर के लेयर पे एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं. ठीक है, अगर हम खाली आईपी यूज करके पैकेट्स भेज दें, जब रिसीवर के एंड पे जाके वो आईपी पैकेट्स पहुंचेंगे तो आईपी लेयर उसको कैसे बांटेगा, कौन सा पैकेट कौन से एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल या प्रोसेस को लेके देगा, वो जानने के लिए हमको एक पोर्ट नंबर चाहिए, है कि नहीं? तो बस उस चीज के लिए हम यूडीपी यूज कर रहे हैं. तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यूडीपी और आईपी में. सर्विसेज वैसे बिल्कुल सेम है, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूडीपी थोड़ा सा काम में आता है. जो मेजर प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर में वो है टीसीपी, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं. यूडीपी है लेकिन यूडीपी आईपी में इतना फर्क नहीं है, बस एक पोर्ट नंबर हम लगा के देते हैं और वो डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए काम आता है कि अच्छा ये पोर्ट नंबर 80 है. अच्छा, अब 80 तो छोड़ो, एचटीटीपी वो तो टीसीपी पे ज्यादा चलता है. लेकिन जो लेटेस्ट एचटीटीपी है वो जो क्विक प्रोटोकॉल यूज करता है वो यूडीपी पे चलता है, लेकिन वो बात की बात है. मान लो कोई और प्रोटोकॉल है डीएनएस वाला. अच्छा, तुम्हारा पोर्ट ही है तो डीएनएस को दे दो, तुम्हारा पोर्ट ही है तो चलो व्हाट्सएप वीडियो को दे दो, तुम्हारा पोर्ट ही है तो स्काइप को दे दो. तो वो डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम यूडीपी यूज करेंगे. खाली आईपी पैकेट भेजने से वो नहीं होने वाला है. व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ द रिसोर्स रिकॉर्ड दैट कंटेन्स द कैनोनिकल होस्ट नेम फॉर ए होस्ट? चलो ये क्वेश्चन में ही दे दिया, इसका नाम है सी नेम. कैनोनिकल नेम बोलते हैं, इसमें एलियासेस होते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना. एक नंबर का है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें, लेकिन लिखने को तो तुम 5 घंटे भी लिख सकते हो उसके ऊपर. हेडर में डिफरेंसेस हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, रिलायबल, अनरिलायबल और बहुत सारे चीजें इसमें है, वो लिख सकते हो. इन अवर रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मतलब जब हम ये जो है ना, जब हम स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, जो बेसिक फ्लो कंट्रोल वाले प्रोटोकॉल सीख रहे थे उनको रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. और अगर कुरोस रोस वाला बुक पढ़ेंगे तो उसमें उसको वो आरडीटी बोल के रखा हुआ है और उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं. तो पहले वो स्टॉप एंड वेट टाइप का समझाता है, फिर उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लीट करके वो फिर गो बैक एन में जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लीट करके वो फिर सिलेक्टिव रिपीट में जाता है. वो सबको आरडीटी बोलते हैं उस बुक में. तो ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, आरडीटी का मतलब वही है, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन या फिर सिलेक्टिव रिपीट. Why did we need to introduce timers? तो टाइमर्स को क्यों इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर सेंडर ने कोई पैकेट भेजा, अगर वो पैकेट ड्रॉप हो गया या फिर एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो गया रिसीवर से जो आया था सेंडर की तरफ, तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि उसका पैकेट ड्रॉप हुआ है या कुछ हुआ है, वो पैकेट जाके पहुंचा कि नहीं, कैसा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. लेकिन तो क्या चुप बैठेगा क्या? वो नहीं, वो एक टाइमर रन आउट होने के बाद वो पैकेट को फिर से भेजेगा. अगर क्लाइंट के पास, रिसीवर के पास वो पैकेट अगर पहले से पहुंचा हुआ था तो रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर सकता है डुप्लीकेट मान के. लेकिन अगर पैकेट ड्रॉप हो गया था सेंडर से रिसीवर जाने तक बीच में, तो रिसीवर को वो पैकेट जाके मिलेगा. तो वो रिलायबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसीलिए टाइमर्स चाहिए हमें. हाउ डज टीसीपी डिटरमाइन द टाइम आउट फॉर इम्प्लिसिट डिटेक्शन ऑफ पैकेट लॉस? वैसे ये थोड़ा सिलेबस के स्कोप के बाहर है. आप अगर अपने फोरूजान के किताब के
सेक्शन 3.4.10 3.4.10 में जाओगे टीसीपी टाइमर्स वाले में, उसमें बताया कि कैसे आरटीटी को मेजर करते हैं, उसको स्मूथ आउट करते हैं, फिर उसका डेविएशन को लेके कैसे जो जो आरटीओ है, रिट्रांसमिशन टाइम आउट जो है, उसका जो वैल्यू निकालता है वो आरटीटी के समान नहीं होता। आप पैकेट आप अगर भेज रहे हो, वो अगर आरटीटी के टाइम में उसका ऐक नहीं आया तो नहीं आएगा ना, थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कभी कभी कम टाइम लग सकता है, कभी कभी ऐक डिलेइंग टाइमर भी चल सकता है। तो अगर आप आरटीटी के बाद टाइम आउट करके फिर से पैकेट भेज दोगे तो क्या पता थोड़ा सा वेट करते तो ऐक आ जाता है। तो इसीलिए हमको आरटीटी को प्रिसाइसली मेजर करना पड़ता है। वो फिर कभी एक वैल्यू तो आएगा नहीं, वो इधर उधर का वैल्यू आएगा, उसको फिर स्मूथ करना पड़ता है, उसका फिर डेविएशन देखना पड़ता है। ये सब देखने के बाद हम जो रीट्रांसमिशन जो टाइम आउट का जो वैल्यू है वो हम डिराइव करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो जाके आप बुक से, बस 2 पेज का एक्सप्लेनेशन है, आप जाके देख सकते हो। Sketch the flow of a typical email from Alice to Bob. Assume that Alice and Bob are on different. ये इसका जो आंसर है ये आपको ईमेल प्रोटोकॉल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा शुरू में, या फिर इसका डिस्कशन थोड़ा सा मैंने ये जो प्रीवियस 2 वीडियोस बनाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर, उनमें भी उसका डिस्कशन थोड़ा सा है। व्हाट इज डीएनएस एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, ये भी डिस्कस किया हुआ है मैंने ये पहले के 2 वीडियोस में प्रीवियस ईयर के पेपर्स के। इफ ऑल डीएनएस सर्वर्स कुड बी क्रैश टेकन ऑनलाइन, व्हाट वुड हैपन टू द, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। ये पहले के जो 2 वीडियोस, आई थिंक पहला वाला जो वीडियो था प्रीवियस ईयर का, उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया है। इन एसएमटीपी ए सेंडर सेंड्स अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमने ये पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक ए पैकेट ऑफ लेंथ, अच्छा पैकेट का साइज दे दिया, लिंक का डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया है। अच्छा स्पीड और डिस्टेंस से हमको प्रोपगेशन डिले मिल जाएगा विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है तो प्रोपगेशन डिले मिल गया। ट्रांसमिशन रेट दिया है, अच्छा ये बैंडविड्थ हमको दिया गया है यहाँ पे, और ये साइज ऑफ पैकेट हमको दिया गया है। तो हमको साइज ऑफ पैकेट जो बाइट्स में है, यूनिट्स का ध्यान रखना, ये बाइट्स में है, ये जो बैंडविड्थ है वो बिट्स में है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे इधर बाइट को बिट करो, नहीं तो ये स्पीड को बाइट में लेके जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि 1000 बाइट्स को 8000 बिट्स करके लिखना। तो साइज ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ करने से ट्रांसमिशन डिले मिल गया। तो बस ये दोनों को निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके लिखना है, प्रोपगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले। जो जनरल फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक ए पैकेट ऑफ लेंथ L टू प्रोपगेट ओवर ए लिंक ऑफ डिस्टेंस D, प्रोपगेशन स्पीड S। अच्छा तो डिस्टेंस D बाई S करने से हमको प्रोपगेशन डिले मिल गया, पैकेट का साइज है L और बैंडविड्थ है R, तो इससे हमको ट्रांसमिशन डिले मिल गया। दोनों को ऐड करने से टोटल डिले मिल गया। डस दिस डिले डिपेंड ऑन पैकेट लेंथ, यस, क्योंकि ट्रांसमिशन डिले डिपेंड करता है पैकेट के लेंथ के ऊपर। डस दिस डिले डिपेंड ऑन ट्रांसमिशन रेट, यस करता है। अगर ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है तो ट्रांसमिशन डिले कम होगा, अगर रेट कम है तो ट्रांसमिशन डिले ज़्यादा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड P2P नेटवर्क एंड डिसेंट्रलाइज्ड P2P नेटवर्क, ये इसका डिस्कशन भी हम ये आई थिंक पहले या दूसरे वाले वीडियो में हमने किया था। तो आप अगर सीक्वेंस में देख रहे हैं ये जो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस को, तो ऐसे 1 2 3 4 करके देखिए, तो आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन पहले के वीडियोज में मिल जाएंगे। कंडीशनल गेट हमने पहले के एक वीडियो में डिस्कस कर लिया, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट भी कर लिया है, और स्टॉप एंड वेट जो है इसको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो कि इसका जो विंडो साइज है वो 1 है, जो पैकेट सीक्वेंस नंबर्स होते हैं वो 0101 ऑल्टरनेट होते रहते हैं, पैकेट भेजते हैं, टाइमर शुरू करते हैं, पैकेट अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, 0 का पैकेट भेजा तो वो 1 का ऐक भेजेगा क्योंकि 1 उसका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, और टाइम आउट होता है तो रीसेंड करना है। कैसे डुप्लीकेट डिटेक्शन हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर कैसे नहीं हो सकता, इसका यूटिलाइजेशन कम क्यों होता है, बहुत कुछ डिस्कस आप कर सकते हैं। थैंक यू।